हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसा कि इस चैनल पर आपको स्टडी जीके के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिल जाते हैं। आशा करता हूँ फ्रेंड्स मेरे द्वारा लाए गए सभी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन एंड आंसर को देखते हैं पीपीटी के माध्यम से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए डेली की तरह ऊर्जावान थॉट्स जो आपको अंदर से मोटिवेट बना रखें। जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहो तो कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। फ्रेंड्स, इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे। जो लोग अभी इतना मेहनत कर रहे होंगे, वो अपनी नींद को त्याग करके, अपनी सभी सुख सुविधाओं को त्याग करके, मौज मस्ती को त्याग करके पढ़ाई कर रहे होंगे, एक दिन वह सफल होंगे और वही उनकी जो दर्द होगी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए पीपीटी के माध्यम से हम सभी क्वेश्चन एंड आंसर को देखेंगे। इसमें केवल 20 क्वेश्चन को हम लेकर डेली आपके सामने आते रहेंगे। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ग्रेट ब्रिटेन में सर्वाधिक लोहा इस्पात उत्पादक करने वाला क्षेत्र है। तो ऑप्शन है शेफील्ड, साउथ वेल्स, मध्य स्कॉटलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा शेफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का कौन सा राष्ट्र अर्थात नेशन अपने कृषि तथा दुग्ध निर्यात में गुणवत्ता रखता है। तो ऑप्शन है जर्मनी, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, इटली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। तो यूरोप का डेनमार्क जो राष्ट्र है अपनी कृषि तथा दुग्ध निर्यात में गुणवत्ता रखता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस नदी का मुहाना सर्वाधिक समय तक बर्फाच्छादित रहता है। ऑप्शन है सेंट लॉरेंस, पोटोमैक, कोलोराडो, मैकेंजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैकेंजी। तो मैकेंजी नदी का मुहाना जो है ये सर्वाधिक समय तक बर्फ आच्छादित मतलब बर्फ से ढका रहता है। सॉरी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश में जल विद्युत का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, इटली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे। तो नॉर्वे जो है यूरोपीय देश में जल विद्युत उत्पादन का सर्वाधिक होता है। तो नॉर्वे में जल विद्युत उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है। बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है रेलवे के लिए, पेट्रोलियम के लिए, खेती के लिए, विनिर्माण उद्योग के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम के लिए। तो बाकू पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। यदि फ्रेंड्स आपको इसका आंसर पहले आ रहा हो तो आप इसको आंसर दे सकते हैं और साथ में अपने नॉलेज को चेक कर सकते हैं कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक गणतंत्र वर्तमान रूस का भाग है। ऑप्शन है यूक्रेन, दागिस्तान, मोल्डोवा, बेलारूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दागिस्तान। तो दागिस्तान एक गणतंत्र वर्तमान रूस का भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बासी जल संधि किसको जोड़ती है। बासी जल संधि किसको जोड़ती है। ऑप्शन है दक्षिण चीन सागर एवं उत्तरी प्रशांत महासागर को, पीत सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को, पीत सागर एवं उत्तरी प्रशांत सागर को, और पीत सागर एवं दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी चीन सागर एवं उत्तरी प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो जो बॉसी जल संधि है, बॉस जल संधि जो है ये दक्षिण चीन सागर और उत्तरी प्रशांत महासागर को जोड़ती है। बॉस जल संधि होना चाहिए। बॉस जल संधि दक्षिण चीन महासागर को दक्षिण चीन सागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको विश्व की छत की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव को, साइबेरिया को, तिब्बत को, हिमालय को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिब्बत को। तिब्बत के पठार को या पामीर के पठार को विश्व की छत की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है विश्व में चीन मछली का बृहत्तर उत्पादक है। नेक्स्ट है विश्व में चीन कोयले का बृहत्तर उत्पादक है। नेक्स्ट है विश्व में चीन तांबे का बृहत्तर उत्पादक है। नेक्स्ट है विश्व में चीन की जनसंख्या सर्वाधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व में चीन तांबे का बृहत्तर उत्पादक है। यह सही नहीं है, बाकी सब सही है। मतलब पहला, विश्व में चीन मछली का बृहत्तर उत्पादक है, मतलब कि चीन में मछली सबसे अधिक उत्पादन होता है। विश्व में चीन कोयले का बृहत्तर उत्पादक है, यानी कि चीन में जो कोयला सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। और नेक्स्ट है विश्व में चीन की जनसंख्या सबसे अधिक है। जनसंख्या के मामले में विश्व में सबसे प्रथम देश कौन सा है? तो चीन ही है। और दूसरे पर भारत है, तीसरे पर अमेरिका है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है, कनाडा है, अमेरिका है, चीन है। तीसरे पे अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो अमेरिका तीसरे पर है, और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो भी तीसरे पर अमेरिका ही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको पूर्व का द्वार कहा जाता है? तो ऑप्शन है मनीला को, सिंगापुर को, कुआलालंपुर को, जकार्ता को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बी, सिंगापुर। तो सिंगापुर को पूर्व का द्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कुछ वर्ष पूर्व घटित ला नीना का प्रभाव इंडोनेशिया के लिए सिद्ध हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किसी के लिए वरदान, किसी के लिए अभिशाप, व्यापक स्तर पर सूखा, व्यापक स्तर पर जलवृष्टि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि के लिए वरदान, 3 व्यापक स्तर पर सूखा। 1 और 3 दोनों इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की भू सीमा तथा जल सीमा को मिलाकर कुल सीमा की लंबाई है। ऑप्शन है 22,183 किलोमीटर, 22,560 किलोमीटर, 22,717 किलोमीटर, 22,930 किलोमीटर। तो भारत की भू सीमा तथा जल सीमा को मिलाकर कुल लंबाई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 22,717 किलोमीटर। इसका मतलब है कि जो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर है। और जो इसकी तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो मुख्य भूमि की जो तटीय रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर है। अगर द्वीपों सहित बात की जाए तो 7,516.6 किलोमीटर ओवरऑल है। तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो 22,717 किलोमीटर इसकी सीमा की लंबाई हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तरांचल का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? उत्तर है ऑप्शन है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्मोड़ा। तो उत्तरांचल अर्थात उत्तराखंड, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत से नहीं लगा है? तो जो अल्मोड़ा है इसका सीमा जो है तिब्बत से नहीं लगा हुआ है। बाकी उत्तरकाशी तिब्बत से लगा हुआ है, चमोली तिब्बत से लगा हुआ है, पिथौरागढ़ तिब्बत से लगा हुआ है, बस अल्मोड़ा नहीं लगा है। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिमी घाट को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है शिवालिक श्रेणियां, सह्याद्री श्रेणियां, पीर पंजाब, विंध्य श्रेणी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सह्याद्री श्रेणियां। पश्चिमी घाट अर्थात जो गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, गोवा और केरल वाला जो एरिया है उसको पश्चिमी घाट कहते हैं, और उसको सह्याद्री श्रेणियों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जो केरल से कर्नाटक तक का एरिया है उसको मालाबार तट कहते हैं, और गोवा से कर्नाटक वाला जो हिस्सा है, महाराष्ट्र कुछ भाग है, उसको कोंकण तट कहते हैं। ठीक है, और बात करते हैं पूर्वी भाग को, जो पूर्वी तट है यानी कि तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश वाला जो तट है उसको कोरोमंडल तट कहते हैं, और दूसरा नाम उसको उत्तरी सरकार तट जो ऊपर का होता है, आंध्र प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक का जो हिस्सा होता है उसको उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। तो पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं? तो सह्याद्री श्रेणियों के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल की प्रसिद्ध दून घाटी स्थित है।
उत्तरांचल किसका नाम है? उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड की प्रसिद्ध दून घाटी कहाँ स्थित है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन है काराकोरम तथा पीर पंजाल श्रेणी के मध्य, जोजिला तथा कारगिल के मध्य, लघु हिमालय तथा शिवालिक के श्रेणी के मध्य, और डी ऑप्शन है सतलज घाटी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लघु शिवालिक, लघु हिमालय तथा शिवालिक श्रेणी के मध्य स्थित है। तो उत्तरांचल की प्रसिद्ध दून घाटी जो है लघु हिमालय तथा शिवालिक श्रेणी के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सुप्रसिद्ध पुरोगामी नदियां है। ऑप्शन है गंगा यमुना और चिनाब, घाघरा चंबल और गंडक, कोसी तिस्ता और सतलज, सिंधु ब्रह्मपुत्र और अरुण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु ब्रह्मपुत्र और अरुण। भारत की सुप्रसिद्ध पुरोगामी नदियां सिंधु ब्रह्मपुत्र और अरुण हैं। पुरोगामी कहने का मतलब है कि जो पहले से बहती हैं उसी दिशा में चलती आ रही हैं, चाहे उनके स्थलीय भाग में कोई परिवर्तन हुआ हो, चाहे हिमालय का उत्थान हो, भ्रंशन हो, कुछ भी हुआ हो, वह अपना मार्ग विचलित नहीं की हैं, यानी कि वह अरब सागर में पश्चिम की तरफ बहती हुई अरब सागर में गिर रही है तो उसी दिशा में है, तो उनको पुरोगामी नदियां कहते हैं। और कुछ नदियां जो समय के साथ परिवर्तित हो गई हैं उनको परिवर्तन, जैसे अन्य भी जो नदियां हैं उन अपना दिशा परिवर्तन कर ली हैं, तो इन सब नदियों को जो चेंज नहीं हुई पुरोगामी नदियां कहते हैं। तो भारत का सुप्रसिद्ध पुरोगामी नदियां कौन है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र और अरुण है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के कैवाल नगरों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? तो ऑप्शन है आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। भारत के प्रदेशों में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व केरल में है। भारत का साक्षरता प्रतिशत 65.38 है। भारत का जनसंख्या घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के प्रदेशों में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व केरल में। एक गलत है और ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, इसके बाद महाराष्ट्र में है। फिर सी वाला भी सही है, भारत का साक्षरता प्रतिशत 65.38% है। ऑप्शन नंबर डी भी सही है, भारत का जनसंख्या घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, नागालैंड में, मेघालय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम में। तो मिजोरम में कुल जनसंख्या के में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उच्चतम प्रतिशत है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात 2001 की जनगणना के अनुसार था। तो 20%, 24%, 28%, 32%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28%। तो फ्रेंड्स, ये रहे ज्योग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर। ये जो क्वेश्चन आंसर लिए गए हैं ये पीजीटी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर है वहाँ से लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और भी क्वेश्चन और आंसर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।